हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यश मॉम व्लॉग। ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? और हैप्पी नागपंचमी, क्योंकि आज है 17 अगस्त, सावन का तीसरा सोमवार, और जो है नागपंचमी भी है साथ में। तो बहुत ही अच्छा दिन है आज। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे ये सुबह सुबह मैं क्या कर रही हूँ। और मेरी थोड़ी तबीयत भी आज जो है नहीं ठीक है, इसकी वजह से मैं कल का कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाई और मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, बहुत बहुत माफ़ी है फ्रेंड्स, क्योंकि जब तबीयत ही ठीक नहीं थी तो मैं कैसे क्या करती। मुझे थोड़ा सा जो है माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, तो मेरे सर में इतना ज़्यादा पेन था जिसकी वजह से मतलब ना मैं बैठ पाती हूँ जल्दी, ना मैं उठ पाती हूँ। तो चलने की तो बात ही छोड़ दीजिए, और कुछ भी जो है शूट करना होता है वो सब मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल बिस्तरे पर ही जो कहा है बेड रेस्ट पे चली जाती हूँ। उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा पेन होता है, और कोई दवाई कोई बाम कुछ जल्दी असर भी नहीं करता है। मुझे 2 से 3 दिन लग जाते हैं इस दर्द को ठीक करने के चक्कर में, चाहे मैं जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ खा लूँ। और थोड़ा गर्मी की वजह से भी मुझे कल ये चीज़ मतलब हुई कि मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे महसूस हुई, और अचानक से मेरा सर दर्द जो है पेन होने लगा, सर में दर्द होने लगा मतलब। तो खैर अभी भी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जब मैं सुबह उठी हूँ तब भी मेरे सिर में दर्द हो रहा है। और यहाँ पे मैं जो है बुग्गू की जो है वार्डरोब, ये जो छोटी सी वार्डरोब है यानी उसकी डोलची है, इसमें से कुछ कपड़े जो है मैं अलग करी थी, क्योंकि इसमें ना काफ़ी कपड़े उसके ऐसे हो गए थे जो छोटे थे, और वो कह रहा था मम्मा जो नहीं पहनने वाले वो मेरे अलग कर दो। तो मैंने सोचा कि आज मैं लाओ यही कर दूँ। तो मैं सुबह सुबह उसको ही करने लगी, और उसके बाद जो है मैं नहा चुकी थी, क्योंकि आज नागपंचमी है तो पूजा भी करनी बनती है भाई। वैसे भी सोमवार है, वैसे भी पूजा मंदिर जाते हैं, लेकिन आज हम मंदिर नहीं जा पाए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से पानी भर जाता है सड़क पे, तो फिर वहाँ निकलना नहीं हो पाता मंदिर की तरफ। तो हमारे घर में मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में भगवान नर्मदेश्वर महाराज जो हैं पहले ही विराजमान हैं। तो आज मैं आपको अपने नर्मदेश्वर महाराज जी से मिलवाती हूँ। तो ये हैं साक्षात नर्मदेश्वर जी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। भोले बाबा सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, मुझ पे भी बनाए रखें, सब पे बनाए रखें। और आप लोग के आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से, और आप लोग के सपोर्ट से, आप लोग के प्यार से हम लोग बहुत आगे जाएं। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे पूजा, क्योंकि नागपंचमी की पूजा है और सावन का सोमवार भी है। तो सावन के सोमवार में जो है हम लोग, वैसे भी मंदिर जाना मुझे बहुत पसंद था, लेकिन इस बार मैं थोड़ा आलस वालस कर गई फ्रेंड्स। तो पिछले सोमवार तो मैं गई थी, उससे पहले सोमवार भी नहीं जा पाई थी, और आज भी बारिश होने की वजह से मैं नहीं जा पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना घर में ही पूजा की जाए। तो घर में तो मैं वैसे भी करती हूँ, डेली करती हूँ, और घर पे करने के बाद ही मैं कभी भी जाती हूँ, तो मंदिर घर पे पूजा करने के बाद ही जाती हूँ। तो आप लोग कैसे करते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पे जो है मैं पहले यहाँ पे भोले बाबा को चढ़ा रही थी जल, और साथ में हम दोनों ही लोग यहाँ पे जो है जल चढ़ा रहे थे और पूजा कर रहे थे। और आज का मतलब आज के दिन तो इसमें हम लोग के मतलब यहाँ पर नहीं बनता है फ्रेंड्स, बट जो मेरे मायके की साइड है वहाँ पे ना इसमें बिच्छू, सांप, गोजर इस टाइप का आटे से जो है बनाई जाती है। और आटे से जैसे डिज़ाइंस, इस तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं, मतलब जैसे किसी को कॉकरोच का डिज़ाइन दिया जाता है, किसी को बिच्छू का डिज़ाइन दिया जाता है, किसी को क्या बोलते हैं गोजर का डिज़ाइन दिया जाता है, सांप का डिज़ाइन दिया जाता है। और फिर उसके बाद पूजा करने हम वहाँ पर ना बाग में जाते हैं, जैसे गांव में बाग होते हैं ना बड़े बड़े, तो वहाँ पे जाते हैं, और उस बाग में जो है बिल जो होते हैं वहाँ पर उनको रखा जाता है, और दूध चढ़ाया जाता है, चना चढ़ाया जाता है, लावा चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से वहाँ पूजा होती है। और हमारे यहाँ पे यहाँ तो सब मकान बने हुए हैं, यहाँ पे कहाँ जो है आपको गड्ढे मिलेंगे और कहाँ पे आप जाओगे ये बिल में पूजा करने। तो हम लोग घर पे ही पूजा कर लेते हैं। और पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैंने नाश्ता वगैरह करा, और उसके बाद मैं जो है थोड़ा आराम करने लग गई। फिर उसके बाद बुग्गू के स्कूल का हो रहा था टाइम, और फिर बारिश हो ही रही थी, बिल्कुल बारिश बंद नहीं हुई थी फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो है आज के दिन सीधा भी निकाला जाता है। तो मैं आ गई थी यहाँ पे बाबा जी की कुटिया, यहाँ बिल्कुल जस्ट
बुग्गू के स्कूल के बराबर में ही एक बाबा जी की कुटिया है जो कि जोगी बीर के नाम से बहुत फेमस है हमारे यहाँ। जो भी सुल्तानपुर से हैं वो ज़रूर इस जगह के बारे में जानते होंगे। और स्कूल के साथ ही ये जो है बाबा जी की कुटिया है और यहाँ पे मैं आ गई थी। और यहाँ देखिए ये कितना सुंदर लगता है। यहाँ पे जब मतलब वीडियो में शायद आपको लोग को उतना ना लगे बट सामने से बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए 3-3 गैया हैं यहाँ पे चल रही थी और जो है मैं जा रही थी। और ये जो ईंटें दिख रही हैं फ्रेंड्स आपको, खड़ंजा जो बना हुआ है, ये बहुत फिसल रहा था। मैं तो फिसलते मतलब फिसलने से बच भी गई, गिरी नहीं, जस्ट भगवान की बड़ी कृपा हुई, वरना मेरे हाथ में बड़ा सामान भी था। और मैं पंडित जी के लिए लेकर आई थी सीधा। तो यहाँ पे जो है पंडित जी भोजन कर रहे थे और जब भोजन को कर रहे होते हैं तो मैं उन्हें नहीं उठाती हूँ। और वो भी प्रसाद को जब पा रहे होते हैं तो वो नहीं उठते हैं, और नहीं तो मुझे प्रसाद भी मिलता। बट आज कोई बात नहीं, प्रसाद मेरे नहीं था भगवान जी का, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना जो है जो भी मैं सीधा लाई थी घर से वो मैंने यहाँ रख दिया था उनके बेड पर। और उसके बाद जो है पंडित जी जो है भोजन जब कर रहे थे तो वो मुझसे कुछ बातें कर रहे थे, मुझसे कुछ पूछ रहे थे, मतलब कि कहाँ क्या है, कैसे है, गाय के लिए क्या लाई है। क्योंकि अक्सर हम जो हैं वो वहाँ पे कुछ भी सामान हमें लगता है कि ये गैया खा लेगी तो हम इधर उधर ना रख के गैया के लिए ही लेके जाते हैं। सूखा जितना भी सूखा आइटम होता है या कभी कोई चीज़ बच भी जाती है तो हम लोग गैया को दे देते हैं, क्योंकि इधर उधर गैया नहीं खाती है, कूड़े में वेस्ट ख़राब होती है चीज़। और यहाँ जो ये बंधी गैयाएँ हैं तो यहाँ पर ये लोग खा लेते हैं और बाबा जी बड़े प्रसन्न होकर जो है लेते हैं उसको और बहुत सारा आशीष भी हमको देते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी बछिया भी थी जो कि यहाँ पे खड़ी थी और टाइम नहीं था इसलिए मैंने उसको कुछ करा नहीं, कुछ नहीं कर पाई। मैं फटाफट बस वहाँ से निकल आई क्योंकि स्कूल की घंटी लगने का हो रहा था टाइम। ये कुटिया बहुत प्यारी है। ये जो मैं दिख रहा है आपको, यही जोगी बीर जी की समाधि है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मैं बहुत जो है मतलब बहुत अच्छा लगता है। आप जब आएंगे ना कभी तो बड़ा सुकून मिलता है। और पहले हम लोग जाते थे, अब नहीं जा पाते हैं, लेकिन अब टाइम ही नहीं लगता है। स्कूल से घर, घर से स्कूल, बाकी इन सब चीज़ों में टाइम जो है बीत जाता है हमारा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं लेके आई थी 2 अम्ब्रेला, क्योंकि आज बारिश हो रही थी और बारिश होने की वजह से एक मुझे भी चाहिए था, एक बुग्गू को भी चाहिए था। तो यहाँ पे जो है छुट्टी हो गई थी फ्रेंड्स, और जो है बुग्गू अम्ब्रेला नहीं ओपन करना चाह रहा था क्योंकि बारिश की बूंदें बहुत हल्की थी उसके हिसाब से, लेकिन फिर भी जाते जाते काफ़ी भीग जाते हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं उसे ओपन करो, तो उसने ओपन कर लिया और फिर हम चल पड़े घर के लिए। और फाइनली हम घर आ गए हैं और यहाँ बुग्गू कर रहा है चेंज। और चेंज करने के बाद हमने जो है खाया खाना, और खाना खा के मेरे सिर में क्योंकि दर्द हो ही रहा था तो मैंने दवाई खाई। दवाई खा के मैं सो गई। नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेटी ही हुई थी। और यहाँ पे बारिश में जो है छाता कितना भी लिए रहो लेकिन फिर भी बैग पे जो है पानी की बूंदें पड़ी थी और बारिश की वजह से बैग भीग गया था। बट अंदर बुक्स वगैरह सेफ़ थी क्योंकि वाटरप्रूफ है, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है मैं जा रही हूँ अब इसका टिफ़िन वगैरह निकाल के धोने के लिए रखने, और फिर उसके बाद मैं सो गई हूँ। और इसके बाद जब शाम को उठी हूँ फ्रेंड्स, चाय वगैरह पिए है मैंने, नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता वगैरह करने के बाद मुझे शाम को मंदिर करना था थोड़ा क्लीन, क्योंकि सुबह में हमने पूजा की थी, सारा सामान हमारा ऐसे ही फैल गया था, जो कि आपने आगे वीडियो में देखा भी है कि पूरा सामान जो है मंदिर में फैला हुआ है। कि जब पूजा करो तो पूजा में सारा सामान, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फैल जाती हैं। बट यहाँ पे अब भोले बाबा को जो है फ्री करने का टाइम था, क्योंकि उन पे सब बेल पत्ती, फूल, माला सब चढ़ी हुई थी। तो अब मैंने कहा उनको जो है जो अच्छे से नहला धुलाकर और फिर उनको अच्छे से रख दूँ, ताकि उनकी जो ये थाली में जितना भी जल वगैरह है ये सब मैं पौधे में डाल दूँगी। तो यहाँ पे या मैं भोले बाबा को जो है बस स्नान वगैरह कराने जा रही थी, नंदी महाराज को। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपने मंदिर की सफाई एक तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही सामान फैल गया था और फूल वगैरह इतने हो जाते हैं कि बस पूछिए मत। और यहाँ पर हम लोगों को बहुत आसानी से बेल की पत्ती, भांग, धतूरा, फूल, ये सब अम्मा सुबह जो है टहलने जाती हैं तो सब लेके आती हैं। तो हम लोगों को कुछ भी मार्केट से जाके लेके नहीं आना पड़ता जल्दी, और जब नहीं मिलता है तो हम ले भी आते हैं, तो वो भी हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है।
तो इसलिए हमें ना जब कुछ भी होती हैं, कोई भी चीज़ें होती हैं, नवरात्रे हुए, किसी भी तरह की कोई भी पूजा हुई, तो हमारे यहाँ की एक फूल मार्केट है। तो मैं मार्केट जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। और जो है वो बहुत अच्छी और काफ़ी बड़ी मार्केट है। तो उसमें हमें हर चीज़ मिल जाती है, पूजा के फूल, माला, बेलपत्ती वगैरह वगैरह। आपको जो भी चाहिए आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपको सब कुछ समय के जो ट्रेंड में उस टाइम जो चीज़ें चल रही होती हैं, आपको सब कुछ मिल जाता है। तो हम लोग को ना ये सब चीज़ों की टेंशन नहीं रहती है, हमें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं और हम जो है पूजा कर पाते हैं आसानी से। और जो है शहरों वगैरह में है, जैसे दिल्ली वगैरह में है, तो वहाँ पे जल्दी नहीं मिलता, बहुत ढूंढना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसी फूल मार्केट ही होती है। बट बोलना पड़ता है आपको जल्दी, क्योंकि वो रखते नहीं हैं, और रखते भी हैं तो कटे फटे रखते हैं। आप कटे फटे लेके भी क्या करेंगे जब उनका यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, भोले बाबा को चढ़ ही नहीं पाएगा, तो आप क्या करेंगे। अब तो लोगों ने घर में फ़िलहाल शमी का पेड़ और बेलपत्ती का पेड़, ये सब पेड़ वगैरह लगा के रखते हैं, तो वो भी सब अच्छा है। तो घर में बल्कि पेड़ लगा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे मेरा मंदिर जो है क्लीन हो गया था, सारे भगवान के बर्तन और वस्त्र वगैरह और उनकी जो सफाई वगैरह के कपड़े सब कुछ मैंने निकाल लिया था। और यहाँ पे हमने सारा मंदिर में देखिए सब फूल वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इसे मैं रख दे रही हूँ। यहाँ पे हम हमारे घर के पास ही पोखरा है, मंदिर के पास पानी नहीं है उसमें, बट लेकिन वो पोखरा है, तो हम कोई भी चीज़ होती है तो उसी में ले जाके डाल दे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का दिन। और अभी मेरा जो सिर का दर्द है वो भी थोड़ा बेटर लग रहा था, क्योंकि अब मैं थोड़ा रिलीफ़ महसूस कर रही थी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।